हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 है ना। एक्सरसाइज 8.2 में अपन पढ़ेंगे दो फलन के बारे में। एक तो आएगा आपका वर्तमान फलन और दूसरा आएगा आपका ह्रासमान फलन। आपको डायरेक्ट उसकी कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन होगी तब आपका फलन वर्तमान होगा या आपका फलन क्या होगा, ह्रासमान, है ना। दो कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो एक याद कर लो, जैसे आपके पास कोई भी वास्तविक अवकलनीय फलन मान लें एफ एक्स, ठीक है। कोई फलन दे रखा है एफ एक्स और वो क्या है, आपका वास्तविक अवकलनीय फलन है। अवकलनीयता के लिए मैंने बताया था दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर होते हैं। तो एक वास्तविक अवकलनीय फलन एफ एक्स, अंतराल दे रखा है, विवर्त अंतराल दे रखा है, ए बी में वर्तमान कहलाएगा। ए बी में वर्तमान कब कहलाएगा, जब आप कोई फलन दे रखा है एफ एक्स, उसका अवकलन निकालोगे एफ डैश एक्स और वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करेगा, आपका जो अंतराल दे रखा है उससे बिलोंग करना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी वर्तमान फलन की कंडीशन होती है। और इसका उल्टा यदि आपके पास क्या आ जाए, एफ डैश एक्स क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ह्रासमान फलन, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है ना, वर्तमान के लिए दो कंडीशन दे रखी है। यदि आपके पास मान लो कोई दो एलिमेंट, आपका जो अंतराल दे रखा है ए बी में, मैं कोई भी दो अव्यय ले लूँ, जैसे मैंने x1 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, x2। तो वर्तमान फलन की एक कंडीशन और भी होती है, यदि आपके पास x1 क्या है, लेस देन x2, मतलब x1 का मान x2 से छोटा है, तब फलन वर्तमान कब कहलाएगा, जब क्या आएगा, एफ x1 लेस देन क्या हो जाए आपके पास एफ x2। तो ये कंडीशन भी वर्तमान फलन की, लेकिन मोस्टली आपके पास कौन क्या काम आएगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन ही काम में आएगी। ध्यान में दोनों रखना है ना। तो x1 लेस देन x2 है, तब क्या होना चाहिए आपके पास, एफ x1 लेस देन एफ x2 होना चाहिए। तो वर्तमान फलन का ग्राफ भी बनता है ना। जैसे मैंने क्या लिया, दो अव्यय लिए, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊँ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्स एक्स हो गई, इधर वाई एक्स हो गई और इधर एक्स डैश एक्स और वाई एक्स, यहाँ पर 0 0 आता है। आपके पास अंतराल, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर ए मान लूँ, यहाँ पर क्या मान लूँ, बी दिया है, ठीक है। तो ए पर फलन का मान आपको जानते हो क्या हो जाएगा, एफ ए, और बी पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ बी। मैंने ए और बी में से दो एलिमेंट लिए, कौन से लिए हैं, x1 लिया है और x2। तो आपका वर्तमान फलन का जब ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर देखो आपका x1 किससे छोटा है, x2 से छोटा है, तो आपको मैंने बताया एफ x1 भी छोटा होना चाहिए, एफ x2 से छोटा होना चाहिए। तो वर्तमान फलन का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, यानी ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ ए हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, एफ x1 हो जाएगा, एफ x2 हो जाएगा। तब आपका देखोगे कि एफ x1 और एफ x1 हमेशा किससे छोटा होगा, एफ x2 से छोटा होगा। आपको दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार से ह्रासमान फलन में मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन में यदि आपके पास x1 लेस देन क्या है, x2 है, तब क्या होना चाहिए, एफ x1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एफ x2। तब आप फलन को क्या मानोगे, ह्रासमान फलन मानेंगे, ठीक है। एक अचर फलन, अचर फलन के लिए अगर आपको कोई फलन दे रखा है और उसको उसका अवकलज निकालना है, अवकलज निकालने पर वो क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाए, तो अपन उस फलन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, अंतराल ए बी में क्या बोलेंगे, अंतराल ए बी में अचर फलन बोलेंगे, ठीक है। एक आपके पास क्रांतिक बिंदु आएगा, यदि आपके पास एफ डैश एक्स है ना, आपके पास एफ डैश एक्स कुछ भी वैल्यू आ गई, यदि ये वैल्यू 0 आ जाती है जब, तो अचर फलन हो जाएगा। और यदि ये वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसके बाद बराबर में जो वैल्यू आ रही है उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर एक्स की जो भी वैल्यू आएंगे, एक्स की जो भी वैल्यू, एक्स के जो भी मान आएंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे, क्रांतिक बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट थे। आपका वर्तमान फलन के लिए क्या जांच करोगे, हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। अचर फलन के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, तब वो फलन क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। और क्रांतिक बिंदु के लिए आप जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकालते हो उसको 0 के बराबर रखने पर एक्स के जो भी मान आएंगे, है ना, उनको अपन क्या बोल देंगे, क्रांतिक बिंदु बोल देंगे। जैसे इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करके देखते हैं, देखना, समझने की कोशिश करना। आपको क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, आपको सिद्ध करना है। और फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और अंतराल क्या दे रखा है, 0 से इनफाइनाइट में वर्तमान है और माइनस इनफाइनाइट से 0 में फलन क्या है, ह्रासमान है, ठीक है।
ये सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं। आप लोगों को पता है वर्तमान की कंडीशन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और हासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो उसके लिए पहले आपको जो फलन दे रखा है उसका अवकलज निकालना पड़ेगा। देखना आपको एफ एक्स क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर और इसका एक बार अवकलन करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या है 2x। यहाँ से क्या निकाल लोगे आप लोग क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए जो आपको एफ डैश एक्स उसको किसके बराबर रखते हो 0। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0। ये क्या आ गया आपका क्रांतिक बिंदु आ गया। ठीक है, एक बिंदु आया है, इस बिंदु को आप संख्या रेखा पर दर्शा लोगे। ये संख्या रेखा होती है, इधर क्या आती है माइनस इनफाइनाइट चलती है, इधर प्लस इनफाइनाइट। मान लो x बराबर 0 यहाँ पर है। ठीक है, संख्या रेखा आ गई। अब देखना संख्या रेखा पर आप प्लस और माइनस साइन का कैसे शो करोगे। देखो आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है वो क्या है आपका 2x आया है ना, यानी पॉजिटिव साइन आया इधर। जैसे ही पॉजिटिव साइन आएगा तो आप राइट साइड से चिन्ह लगाने स्टार्ट करोगे। राइट साइड से अगर वहाँ पर पॉजिटिव साइन आए तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव साइन आए तो नेगेटिव लोगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाओगे। तो एफ डैश एक्स क्या है 2x पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लगाओगे प्लस, फिर अल्टरनेट माइनस। ठीक है, ये तक लगाने थे। तो आप लोग जानते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक मान के लिए तो वर्धमान होता है और ऋणात्मक मान के लिए क्या होता है हासमान। तो वर्धमान के लिए कौन सा आ जाएगा आपका प्लस साइन वाला, यानी 0 से क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और हासमान के लिए माइनस साइन वाला यानी क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0। और यही आपको सिद्ध करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। देखना ऐसे ही पहले मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिद्ध करना है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है ए की पावर एक्स, और ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रखी है, और आपको आर यानी रियल नंबर में हाशमान सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको अंतराल नहीं दे रखा। तो मैंने वर्तमान की एक कंडीशन और बताई थी कि यदि x1 लेस देन x2 है तो एफ x1 लेस देन एफ x2 होगा तो आपका फलन वर्धमान हो जाएगा, और एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2 होगा तो आपका फलन हासमान हो जाएगा। तो उस कंडीशन से आप देख लेते हैं। देखना आपको एफ एक्स क्या दे रखा है ए की पावर एक्स, इससे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ए की पावर एक्स का समाक अवकलन क्या होता है ए की पावर एक्स, और फिर क्या होता है लोग ए, है ना। इसका आपको उस कंडीशन से x1 लेस देन x2 वाली कंडीशन से करके देखते हैं। ठीक है, उससे करके देखना। यानी आपको अंतराल क्या दे रखा है आपको रियल नंबर, यहाँ पर अंतराल क्या दे रखा है आपको रियल नंबर दे रखा है। तो इस रियल नंबर में से मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेती हूँ। देखना एफ एक्स बराबर क्या कितना दे रखा है ए की पावर एक्स। मैं रियल नंबर में से 2 पॉइंट ले लेती हूँ, एक x1 ले लिया और एक x2। किससे लिया है मैंने रियल नंबर से। तो वर्तमान के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है x1 लेस देन x2। तब आपको सिद्ध क्या करना है एफ x1 लेस देन एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है ना। तो आपके पास देखोगे एफ x1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी ए की पावर x1, और एफ x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए की पावर x2। यदि आपके पास एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2 हो जाता है तो फलन आपका क्या हो जाएगा हासमान फलन हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रखी है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से 1 के बीच में दे रखी है। 0 से 1 के बीच में मैं मान लूँ, एक बार मान लो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/1/2, यही होगी 0 से 1 के बीच में। और x1 लेस देन x2 है और वो रियल नंबर से है। मान लो मैंने x1 तो क्या मान लिया 1 मान लिया, x2 मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया। तो करके देखो 1 लेस देन तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 तो आप लोग देखोगे कि 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 2, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। आप लोग देखोगे ये तो 1/2 हो जाएगा और ये 1/4, तो बड़ा कौन सा है 1/2 ही बड़ा है। यानी ए की पावर x1 की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी 1/2 किससे बड़ा होगा 1/4 से बड़ा होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ ए की पावर x1 ग्रेटर देन हो जाएगा ए की पावर x2, यानी एफ x1 हो जाएगा ग्रेटर देन एफ x2। और ये कंडीशन होने से आपका फलन क्या हो जाएगा हासमान फलन हो जाएगा, है ना। आगे आपको समझ में। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3 से 6 में क्वेश्चन दे रखे हैं और उनमें फलन दे रखे हैं। उन फलनों को क्या करना है आपको सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्धमान सिद्ध करना है।
ठीक है। अंतराल दे रखा है और उस अंतराल में आपको क्या दे रखा है, वर्तमान सिद्ध करना है। ठीक है, वर्तमान के लिए कंडीशन पता ही है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो देखो फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है, log sin x, और अंतराल क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में आपको सिद्ध करना है। तो वही एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो log sin x दे रखा है, आप लोग जानते हो log x का क्या होता है 1/x, और यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है sin x, तो क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर sin x का भी तो करना पड़ेगा, x के सापेक्ष, और sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा cos x, यानी आपका क्या बन जाएगा cot x। देखो कोट एक्स, और आपको अंतराल क्या दे रखा है 0 से π/2, है ना, ये तो दे रखा है, यानी 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पर π/2, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और आप लोग जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, धनात्मक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, जितनी भी टिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, धनात्मक। यानी कोट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव आने से एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने से कौन से अंतराल में, 0 से π/2 में, ग्रेटर देन 0 से होने से आपका फलन क्या हो जाएगा, हमेशा वर्तमान फलन होगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स क्या दे रखा है, x-1 इंटू ई की पावर x प्लस 1, और x क्या दे रखा है आपका ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स दे रखा है, इसे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के निकाल लेते हैं। एक बार x-1 को कांस्टेंट मान ले, ई की पावर x का ई की पावर x, प्लस ई की पावर x को कांस्टेंट मान ले, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 और प्लस 0 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स आपका क्या आएगा, ई की पावर x, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x-1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, और आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा x ई की पावर x। अब देखना x की वैल्यू तो हमेशा क्या दे रखी है आपको, अंतराल क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0, है ना, x ग्रेटर देन 0 दिया है, तो यानी x तो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक, और e की पावर भी हमेशा धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमेशा आपकी एफ डैश एक्स, एक्स भी धनात्मक होगा और e की पावर x भी धनात्मक होगा। तो एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक होगा, धनात्मक वैल्यू आएगी, और धनात्मक वैल्यू आएगी मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होने से आपका फलन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका वर्तमान फलन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में आपको सेम इसी प्रकार से, ऊपर वाले में 3 से 6 में आपको क्या करना था, वर्तमान, तो 7 से 10 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हासमान सिद्ध करना है। हासमान के लिए कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स लेस देन 0 थी। देखना फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और अंतराल क्या दे रखा है, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप फलन दे रखा उसका एक बार अवकलन कर लेते हैं, तो tan इनवर्स एक्स का तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1, दोनों में एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, यानी एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन क्या चल रहा है माइनस। अब देखोगे कि x बिलोंग्स टू आपको क्या दे रखा है, रियल नंबर, इसमें तो सभी वैल्यू आएंगी, धनात्मक भी आएंगी, ऋणात्मक भी आएंगी, प्रेमय संख्या भी आएंगी, है ना। तो आप लोग देखोगे कि आपका देखना एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें धनात्मक वैल्यू रखो चाहे ऋणात्मक वैल्यू रखो चाहे परिमेय वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही क्या आएगी आपकी, धनात्मक वैल्यू ही आएगी, है ना। ये तो धनात्मक वैल्यू आएगी, लेकिन आगे वाले माइनस के कारण आपका एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव होने से आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटा होने से आपका फलन क्या हो जाएगा, दिए गए अंतराल में क्या हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको फलन दे रखा है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और अंतराल क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है 0 से π/4। तो वही अवकलन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन की पावर 4x का मतलब x की पावर 4 मान लो इसको, है ना, x की जगह साइन ही तो चल रहा है, x की पावर 4 का क्या होता है 4x की पावर 3, यही होता है। तो 4 आ गया, x की जगह क्या है साइन, तो साइन की पावर 3x, और फिर साइन का भी तो करना पड़ेगा, साइन का कितना हो जाएगा कोस x,
प्लस क्या हो जाएगा कोस की पावर 4x का 4 कोस क्यूब x, और फिर कोस का भी करना पड़ेगा, कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो 4 कॉमन ले सकती हूँ, साइन x कॉमन ले सकती हूँ, कोस x कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो कोस 2x में, कोस 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जबकि यहाँ पर आपका क्या चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बन जाएगा माइनस 4 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ कोस 2x। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी एफ डैश एक्स की माइनस 4 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस 2x। ठीक है, आप लोग देखोगे आपको अंतराल क्या दे रखा है 0 से π/4। ठीक है, अब जैसे इस ये होता है यहाँ 0 से ये तो π/2 होता है, और ये होता है 0 से π/4। आप लोग देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है सभी धनात्मक है ना। तो 0 से π/4 में साइन धनात्मक, कोस धनात्मक और कोस 2x भी धनात्मक। क्यों, 0 से π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे π/6 रख लो, 30 रख लो, 30 रखोगे तो सभी ये वैल्यू ये मान क्या आएगा आपका धनात्मक क्या आएगा, ये सारी की सारी वैल्यू धनात्मक आएगी। लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगी सारी वैल्यू आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक होने से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, अतः फलन क्या हो जाएगा 0 से π/4 में ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें वर्तमान और ह्रासमान का अंतराल ज्ञात करना है ना। पहले में आपको जितने भी क्वेश्चन थे उनमें अंतराल दे रखा था, अब आपको ह्रासमान हो या ह्रासमान हो या वर्तमान हो उनके लिए क्या ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है। देख लेते हैं, जैसे फलन एफ एक्स क्या दे रखा है 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो वर्तमान और ह्रासमान के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अवकलन करोगे, अवकलन करने के बाद क्या निकालोगे, क्रांतिक बिंदु निकालोगे। तो अवकलन कर देते हैं, 2 तो है ही x की पावर 3 का 3x स्क्वायर माइनस 3 है ही x स्क्वायर का 2x माइनस 36x का 1 हो जाएगा प्लस 7 का 0। ठीक है, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 हो जाएगा। सब पूरी इक्वेशन में इसमें क्या कॉमन ले सकती हूँ 6 कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन रही है। इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस एक्स आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो मैं फैक्टर किस प्रकार से कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर कर दिए मैंने 3x और 2x कर दिए, माइनस क्या चल रहा है 6 है ना। इसमें से क्या कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन लूँगी तो अंदर कितना बचेगा x माइनस 3। ठीक है, प्लस 2 कॉमन लूँगी तो x माइनस 3। अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब आपका फैक्टर सही है। तो अब क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2, यानी एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका 6x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दूंगी 0 के बराबर, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। 6 0 की तरफ चल जाएगा, इसमें x की वैल्यू निकालोगे, एक तो 3 आएगी और एक क्या आएगी -2। इसको संख्या रेखा पर दर्शाओगे, संख्या रेखा पर कैसे प्रकार से दर्शाओगे देखना, x की क्या वैल्यू है, ये आपकी -3 और -2। यहाँ पर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना होता है प्लस इनफाइनाइट। -3 कहाँ से मिलेगा, मान लो 3 यहाँ मिलेगा, -2 कहाँ है, यहाँ है। अब देखोगे कि आप साइन कैसे दोगे इसको, देखोगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक होगी तो राइट साइड से क्या करोगे प्लस साइन लेके चलोगे अल्टरनेट क्रम में, प्लस माइनस, और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋणात्मक है तो राइट साइड से हमेशा चिन्ह की गणना राइट साइड से ही करोगे। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है तो धनात्मक से स्टार्ट करोगे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक से स्टार्ट करोगे। यहाँ देखोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है तो क्या साइन लोगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो वर्तमान के लिए आप लोग जानते हो वर्तमान में धनात्मक वैल्यू आती है। ठीक है, तो वर्तमान के लिए क्या आ जाएगी, एक तो माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरी लेने के लिए यूनियन लगाओगे, यूनियन का मतलब जोड़ ही होता है, क्या आ जाएगी 3 से प्लस इनफाइनाइट। ह्रासमान के लिए नेगेटिव वाली होती है -2 से 3। तो इस प्रकार से करोगे।
एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो अगला आपका सेम दे रखा है, फलन क्या दे रखा है, fx 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो अवकलन कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से ही है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का 2x प्लस 12x का 1 और 5 का 0। तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इस पूरे में से 6 कॉमन ले लोगे तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये द्विघात समीकरण बन रही है, इसके फैक्टर कर दोगे तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इसमें से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इंटू में 6 चल रहा है, इसमें क्रांतिक बिंदु निकालोगे तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी 1। इसको सीमा रेखा पर दर्शाओगे, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, अब साइन की गणना करोगे। ठीक है, आप देखोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है या ऋणात्मक, यहाँ पर देखोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक है तो राइट साइड से क्या करोगे, धनात्मक चिन्ह लेके चलोगे। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2। एफ डैश एक्स धनात्मक है तो धनात्मक साइन लेके चलोगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस कर दोगे, माइनस प्लस। वर्धमान के लिए प्लस वाला लोगे तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन ले लोगे और 2 से इनफाइनाइट, और हासमान के लिए माइनस वाला लोगे 1 से 2। ठीक है, इस प्रकार से होगा। सेम इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। देखो कुछ फर्क नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, उसमें प्लस साइन आ रहा था, इसमें क्या साइन आ जाएगा, माइनस। माइनस साइन आने से राइट साइड से कौन सा चिन्ह लोगे, माइनस, और प्लस साइन आ रहा है तो प्लस लोगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखना आपका -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। पूरे में से -6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 -2 बचेगा। ठीक है, इसके फैक्टर यानी ये चल रहा है -6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसके फैक्टर कर दोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, -6 चल रहा है, इसमें से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, इसमें से +1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा -6, अंदर कितना बचेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए पूरे को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू एक तो -1 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। इसको सीमा रेखा पर दर्शाओगे तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर -1 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब देखोगे एफ डैश एक्स में क्या चल रहा है, माइनस साइन चलने से राइट साइड में कौन सा साइन लोगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो वर्धमान के लिए प्लस वाला लोगे तो प्लस वाला तो सिर्फ 1 और 2 यही तो है। हासमान के लिए माइनस वाला लोगे, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन आ जाएगा 2 से इनफाइनाइट। बस इस प्रकार से करना। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात करो, और जब एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 अंतराल 1 से 2 में क्या दे रखा है आपको, वर्धमान दे रखा है। ठीक है, वर्धमान दे रखा है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखो एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए, एक्स का 1 और 5 का 0, यानी एफ डैश एक्स आपका आ गया 2x प्लस ए। ठीक है, अब देखोगे कि आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया, आपका देखना 2x प्लस ए, अंतराल क्या दे रखा है 1 से 2। अब आप लोग देखोगे कि अंतराल 1 से 2 में 2x तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी फलन वर्तमान हो जाएगा। अब फलन वर्तमान हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है तो आप एफ डैश एक्स को किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर, यानी 2x प्लस ए बराबर 0। अब देखो जो आपको अंतराल दे रखा है उसमें एक तो हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी, 2 आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, यानी एक्स की क्या, एक्स की जगह आपको क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। अगर ए का अधिकतम मान पूछते तो क्या ले लेते, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर एक्स की मिनिमम वैल्यू लेंगे तभी तो ए का न्यूनतम मान आएगा, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस ए बराबर 0। इससे ए की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, -2। यानी इस प्रकार से करना है।
अगला देखना लास्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फलन एफ एक्स क्या दे रखा है, tan इनवर्स अंदर दे रखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और आपको 0 से π/4 में इसको क्या करना है, इस फलन को वर्तमान सिद्ध करना है। तो वही अवकलन कर लेते हैं। आप लोग जानते हो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह चल रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का भी करना पड़ेगा, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में आ जाएगा, होल स्क्वायर खोल दोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 होता है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब आप लोग जानते हो 2 साइन एक्स कोस एक्स का मतलब साइन 2x, यानी एफ डैश एक्स आ गया आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स। अब आपको देखना है कि ये जो एफ डैश एक्स है अंतराल क्या दे रखा है, 0 से π/4 में धनात्मक है या ऋणात्मक। ठीक है, तो देख लेते हैं, आप लोग देख लोगे आप अंतराल कितना दे रखा है, 0 से π/4। ठीक है, इसके बीच में मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, एक्स की वैल्यू ले लेती हूँ, एक्स ही तो करेगा बिलोंग। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 30, जो इसके बीच में है। ये वैल्यू एफ डैश एक्स में पुट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, कोस 30 माइनस साइन 30 प्लस अपॉन 2 प्लस साइन 60। अपन ये देख रहे हैं कि वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक। अब आप लोग जानते हो कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, नीचे 2 चल ही रहा है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम लेके सरल करोगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस √3। अब आप लोग √3 की वैल्यू तो जानते हो, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, दो पर हो जाएगा 1.732 में से 1 घटाओगे और नीचे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1.732। अब आप लोग देखोगे ऊपर तो 0.732 बनेगा और नीचे 5.732, यानी ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, धनात्मक आ रही है, ऋणात्मक तो नहीं आ रही ना। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से π/4 में क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, धनात्मक आ रही है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने से, और किस अंतराल में, 0 से π/4 में ग्रेटर देन 0 होने से आपका फलन क्या हो जाएगा, वर्तमान। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।